कीर्तन सत्संग सेवा की इच्छा भूख समाप्त हो गई तो इंसान जिंदा व्यक्ति नहीं है, वह मरे हुए मुर्दे के समान है। म्रियमाणस, जीवित होते हुए भी मुर्दे के समान है। व्यास जी महाराज बैठे विचार करने लगे, क्या मैंने भगवान का भजन नहीं किया? एक भक्त को कष्ट होता, दूसरा भक्त आ जाता है, श्रीमन नारायण नारायण करते हुए देवर्षि नारद का आगमन हो गया। अरे महाराज आप उदास हैं, कोई दुख कोई चिंता आपको? बोले प्रभु ऐसा लगता है कि मैंने अपने जीवन में कोई अच्छे कार्य ही नहीं किए, भजन कीर्तन नहीं हो पाया। अरे महाराज आपके बाल पकने वाले हैं और पूरी जिंदगी बीत गई भजन करते हुए सत्संग करते हुए, अभी कह रहे हो आप भजन नहीं किया? बोले नहीं, मुझे अंदर से संतोष नहीं। भगवान ने 4 हाथ दे दिए, दिया किसी को 4 हाथ। देखो आप लोग कथा में कितने भाव विभोर हो। भगवान ने मनुष्य तन दे दिया, 2 हाथ 2 पैर, इतनी सुंदर काया, बोलने के लिए जुबान, देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान, सोचने के लिए दिमाग, घर दे दिया, वस्त्र दे दिया, रोटी दे दिया। इसके बाद भी हम लोग कहते भगवान ने हमें क्या दिया? अरे मैं भगवान की पूजा नहीं करूंगा, भगवान ने मुझे कुछ दिया ही नहीं। क्या लोगे? भगवान का जान लोगे भाई? अरे उस गरीब से पूछो जिसके घर में खाने के लिए नहीं, कटोरा लेकर के रोड पे खड़ा रहता है, कोई एक मुट्ठी चावल उसमें डालता है तो बड़ा प्रसन्न होता है। उस गरीब बच्चों से पूछो जो सोचते हैं कि एक सीट नया कपड़ा मिल जाए तो हम भी पहन लें। उस गरीब बच्चों से जा करके पूछो जो एक दिन पूरी सब्जी उनको मिलती है। मैं देखता हूं भंडारे में छोटे छोटे बच्चे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पूरी सब्जी ले जाते हैं। आपने कभी सोचा क्यों ले जाते हैं? प्राय लोग यही सोचते हैं अरे घर में रख रहा होगा, रख रहा होगा। रखने के लिए नहीं ले जा रहे भाई, बड़े दिनों बाद उसको मिला है खाने के लिए। फुटपाथ पे बैठा बंदा जिसके नसीब में कभी रसगुल्ला नहीं है, मिठाई नहीं है, पूरी सब्जी नहीं है, उसके सामने ले जा करके देना और देखना उसके आंख में आंसू आ जाता है। क्यों? बहुत बड़ी संपत्ति तो आपने नहीं दे दिया, बहुत ज्यादा सोना चांदी तो नहीं दे दिया। हाँ, एक पल के लिए आपने उसके चेहरे पे मुस्कान और आंख में खुशी के आंसू दिए। और भगवान ने हमें सब कुछ दिया, कहते भगवान ने नहीं दिया। हमें अपने भौतिक वस्तु की असंतोष है, संतोष ही नहीं होता। और एक व्यास जी है जो कह रहे मुझे भजन से संतोष नहीं होता। देवर्षि नारद ने अपने 3 अंगुली को उनके हृदय से स्पर्श कराया, आत्मज्ञान हुआ। तो क्या इसके पहले व्यास जी आत्मज्ञानी नहीं थे? आत्मज्ञानी थे। तो दूसरे से ज्ञान क्यों लेना पड़ा? इसलिए क्योंकि जो भक्त होता है कभी अपने आप को ज्ञानी नहीं करता, अपने आप को ज्ञानवान विद्वान नहीं समझता। हमेशा वो कहता है प्रभु जाने प्रभु की इच्छा, राम जाने गोविंद जाने, मुझे क्या पता, मैं तो उसके दास का दास हूं भाई, दासान उदास हूं। एक भक्त से आशीर्वाद लिया, व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर दिया। लेकिन देवर्षि नारद से कहते प्रभु ये आत्मज्ञान आपको कहां से मिला? देवर्षि नारद कहते हैं भगवान मैं
पूर्व जन्म में कोई ब्राह्मण बेटा नहीं था, कोई देवताओं का पुत्र नहीं था, एक दासी पुत्र था मैं। संयोग कहिए या वियोग कहिए, भाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, जिस वक्त मेरा जन्म हुआ उसी वक्त मेरे पिता की मृत्यु हुई। मेरी मां प्रसन्नता जाहिर करे या आंख में आंसू ला करके दुख दिखाए, कुछ बड़ा हुआ मैं, मुझे लेकर के मेरी मां संतों के पास गई, आश्रमों में ऋषियों के पास गई। ऋषियों ने मेरी मां को घर में बर्तन धोने का कार्य दे दिया। मेरी मां बर्तन धोती। अहम पुराते भावे भवम दास्या सुकस्या चन वेदवाणी। पूर्व जन्म में कोई ब्राह्मण पुत्र नहीं था, एक दासी का बेटा। एक बार संतों का आगमन हुआ, संतों ने भजन कीर्तन किया, मैं भी बैठ करके भजन कीर्तन किया उनके साथ। मुझे ऐसा लगा कि मुझे संत महाराज के साथ जाना चाहिए। मैंने कहा बाबा मैं तो चलूंगा। बाबा बोले बेटा आप अपनी मां से पूछ करके आओ, क्योंकि मां प्रथम गुरु होती है। आप किसी देवता की पूजा मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी मंदिर में मत जाओ, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि अपने मां का आपने अपमान किया है तो फर्क पड़ता। सबसे बड़ा कोई देवता, कोई गुरु, कोई भगवान यदि आपके जीवन में है तो आपकी मां। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, पहले मां का नाम आया। इसलिए आपकी प्रथम गुरु आपकी मां है। मैंने जाकर के अपनी मां से पूछा कि मैया क्या मैं जाऊं संतों के साथ? मैया बोली बेटा तेरे पिताजी तो चले गए, अकेले मैं हूं, एक तेरा सहारा है, तू भी चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूंगी? अब महाराज मेरा जाने का भी मन, इधर मैया के लिए रुकने का भी मन, मैं क्या करूं? संतों ने मुझे एक मंत्र दिया, बोले इस मंत्र का जाप करो, एक दिन समय आएगा आप मेरे पास आओगे। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय भगवान वासुदेव का भजन करो। महाराज संत महाराज लोग चले गए। एक दिन मैं भजन करते करते विचार किया कि प्रभु आप मेरी मां को भी ले जाओ तो मैं अकेले जम करके आपका भजन करूंगा। संयोग बस मेरी मां भी भगवान के धाम को चली गई। अब तो मैं भजन करने लगा बैठ करके, नाम जाप करते करते ऐसा लगा कि जिस गोविंद का मैं जाप कर रहा हूं वो गोविंद मेरे हृदय में नहीं है, बाहर है। मैंने आंख खोल करके देखा तो वही गोविंद मेरे सामने खड़े थे। गोविंद ने कहा वरदान मांगो। मैंने कहा प्रभु अपने चरणों की भक्ति दे दो। गोविंद ने कहा कि बेटा भक्ति तो आपको पहले ही मिल चुकी है, रही बात मेरे पास आने की तो आप मेरे पास ही आओगे। आपके कुछ कर्म शेष हैं उसको पूर्ण कर लो, फिर मेरे धाम को आ जाए। मां की कृपा से, मां के आशीर्वाद से, संतों की सेवा से दूसरे जन्म में मेरी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के गोद से हुआ। नाम पड़ा देव ऋषि नारद।